हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जियोग्राफी का 6 क्लास के जियोग्राफी का जो है फर्स्ट चैप्टर। इसमें जिसका नाम जो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसकी फर्स्ट चैप्टर में लिखा है जैसे हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त के बाद जो हम आकाश में देखते हैं तो कितना मतलब अद्भुत दिखता है। इसका मतलब हुआ वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। आपने जो नोटिस किया होगा जो रात में एक या कई प्रकार के जो है डॉट्स जो है चमकते हैं रात में। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और जल्द ही वो नंबर जो आपको इंक्रीजिंग यानी बढ़ते हुए दिखाई देगा। जैसे कि बढ़ता है, जैसे कि तारा बढ़ते हुए दिखाई देगा। यू कैनॉट काउंट देम एनी मोर, आप जो है अधिक जो है कोई भी जो है इस काउंट नहीं कर सकते आप उनको। जो आसमान में जो तारा इसको काउंट करना में मुश्किल पड़ जाता है। The whole sky in filled with teeny shining object। संपूर्ण जो है आकाश एक जो है ऑब्जेक्ट यानी टीनी ऑब्जेक्ट के जैसे चमकने के साथ क्षेत्र है, चमकने वाला क्षेत्र है। सम आर ब्राइट, कुछ तो चमकते हैं, और अदर डीम, कुछ तो बहुत मध्यम चमकते हैं। इट सीम एज इफ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड्स। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड्स। ऐसा लगता है जैसे लगता है कि यदि ये जो है स्काई डायमंड के साथ जड़ा हुआ है, डायमंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो डायमंड जैसे चमकता है, जो डायमंड की तरह चमकता है, तो ऐसा लगता है कि मतलब आकाश में जो है डायमंड ही मतलब जड़ा हुआ है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, सभी जो चमकते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली you will notice that some of them do not twinkling as others do। लेकिन यदि तुम केयरफुली ध्यान पूर्वक उन्हें जो देखते हो, you will notice that तुम नोटिस करोगे कि some of them do not twinkling as others do, तो उनमें से कुछ जो है वो उधर मतलब दूसरे के जैसे मतलब नहीं चमकते हैं। They simply glow without any flicker just as the moon shines। They simply glow without any flicker just as the moon shines। यानी वो जो है कोई भी झिलमिलाहट यानी कोई भी मतलब टिमटिमाहट के बिना जो है चमकते हैं, जैसे कि मून जैसे चमकता है, चंद्रमा जो जैसे चमकता है वैसे बिना किसी टिमटिमाहट के बिना चमकते हैं। Along with these bright object, ऐसे ये ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ ये you may also see the moon on most of the day। You may also see the moon on the most of the day। आप भी जो है आप भी मून को जो है अधिकांश दिनों पर देखते हैं। आप भी देख सकते हैं कि इट में however appear at different time in different shape at different position। यानी डिफरेंट समय में यह डिफरेंट आकार और डिफरेंट स्थिति में दिखाई देता है। दिखाई दे सकता है। And at different position you can see the full moon only once in about a month times।
यू कैन मतलब आप जो है फुल मून जो है, फुल चंद्रमा, जो फुल आकार का जो चंद्रमा जैसे देख सकते हैं। एक महीने के समय में जो एक ही बार जो है लगभग हमें केवल एक बार ही फुल मून जो है देख सकते हैं आप। फुल मून जो एकदम गोलाकार जो दिखाई देगा महीने में, लगभग एक मंथ में एक ही बार। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा, नाइट और पूर्णिमा, या फुल मून जो है नाइट और पूर्णिमा। ए फोर नाइट लेटर, बाद में जो है यू कैनॉट सी इट ऑल एट ऑल, इट इज ए न्यू मून नाइट और अमावस्या। मतलब हम पूर्णिमा को और अमावस्या के दिन जो है हम फुल मून को देख सकते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो है फुल मून को हम देख सकते हैं, इसके बाद हम नहीं देख सकते। वन दिस डे, इस दिन पर जो है यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज ए क्लियर नाइट, फ्रेश नाइट हमें प्रोवाइड कराता है। डू यू वंडर why cannot we see the moon and all those bright tiny objects during that time? इस दिन के दौरान जो है ये ऑब्जेक्ट, टीनी ऑब्जेक्ट चमकते हैं सभी, एंड द मून, डू यू वंडर व्हाई cannot we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? इसका मतलब जैसे कि आप आश्चर्य नहीं है कि मतलब अब आश्चर्य क्यों होते हैं, जैसे कि आश्चर्य जैसे कि अब हम डे के टाइम मतलब दिन के दौरान हम इन ऑब्जेक्टों को, मून हो गया, इन ऑब्जेक्टों को हम क्यों नहीं देख सकते? इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है सन का जो बहुत वेरी ब्राइट जो लाइट जो चमकता है, does not allow us to see all these bright object, जिसके चलते हम लोग जो है लाइट का, सन के जो लाइट जो पड़ता है जो बहुत ब्राइट, बहुत चमकीला, जिसके चलते हम जो है दिन में उन सभी तारों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन रात को इन तारों को हम चमकते हुए देख सकते हैं, क्योंकि रात में जो सूर्य जो है हट जाता है, सूर्य दूसरी दिशा में चला जाता है। The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial body। मतलब सूर्य, मून एंड जो भी ये ऑब्जेक्ट है जो कि रात में जो चमकते हैं उन्हें जो हम सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे। सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी जो है बहुत बड़े और गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वे जो है गैस के बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनके पास जो है खुद का जो है अपना गर्मी और अपना प्रकाश, लाइट होता है उनके पास। उनको जो सूर्य से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं होती, उनका खुद का पास खुद का जो उनका पास जो हीट होता है, गर्मी उनका खुद का होता है, और खुद का जो लाइट होता है, which they emit in large amount, जिसे वो लार्ज अमाउंट में उत्पन्न करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। These celestial body are called star, ये जो है इससे हम जो है ऐसे सेलेस्टियल बॉडी को हम स्टार यानी तारा कहेंगे। तारा का जो है खुद का जो लाइट होता है, खुद का गर्मी होता है, इसे हम तारा कहेंगे। सन इज ए स्टार, एक सूरज भी एक तारा ही है, जो कि खुद का जो लाइट होता है, खुद का गर्मी होता है, खुद उत्सर्जित करता है ये लाइट गर्मी। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू सन, जो भी ट्विंकलिंग जो काउंटलेस स्टार है इन द रात में जो भी स्काई जो है, आर सिमिलर टू द सन, सन के जो है समान है।
बट वी डू नॉट फील देयर हीट ऑन लाइट। जो है रात में जितने भी हमको तारे दिखते हैं वो जो है असल में जो सन के समान है, मतलब समान है, लगभग सिमिलर है, उसके समान है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट ऑन लाइट, लेकिन आप उनके जो है लाइट को और उनके हीट को फील नहीं कर पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। एंड दे लुक सो टीनी because they are very far from us and they look so teeny, जो हमें बहुत अधिक बहुत जो है इतना छोटा दिखाई देते हैं, दिखता है, क्योंकि they are very far from us, जो है दूर होने के कारण जो उनके लाइट को हम उनकी गर्मी को फील नहीं कर पाते हैं, और जो हमसे इसलिए जो हमें छोटा दिखाई देते हैं। लेकिन कई तारे ऐसे जो कि सन से भी बड़े बड़े हैं, सूरज से भी बड़े बड़े तारे हैं, लेकिन बहुत दूर माने वेरी फार फ्रॉम अस, बहुत दूर होने के कारण जो उनको हम फील नहीं कर पाते हैं। You must have noticed that all object look smaller। आपने जो है नोटिस किया होगा कि सभी ऑब्जेक्ट स्मॉलर, all object look smaller when seen from a distance। जब हम एक डिस्टेंस से देखते हैं तो सभी हमें स्मॉलर यानी छोटा दिखाई देते हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स, जैसे कि हम एक एरोप्लेन को जो है छोटा दिखाई देखते हैं, छोटा देखते हैं। when it is flying at great height, जब वो हवा में उड़ती है तो उसे हम छोटा दिखता है, छोटा दिखता है। जब नीचे आती है लगता है कितना बड़ा है, उसका आकार को हम पूरी तरह से देख पाते हैं। लेकिन जब वो ऊपर होती है यानी स्काई में जब उड़ रही होती है तो छोटा दिखाई देती है। वैसे ही जो हम तारे को हम तारा जस्ट वैसा ही है, असल में वो बहुत बड़ा है लेकिन दूर होने के कारण हमें छोटा दिखाई देता है। व्हील वाचिंग द नाइट स्काई, जबकि हम रात को जब आकाश में देखते हैं, we may notice various pattern formed by different group of stars। You may notice various pattern formed by the different group of stars। स्टारों का जो है डिफरेंट ग्रुप के द्वारा जो है फॉर्मेड हुआ है, मतलब उनका बना हुआ है, कई ग्रुपों में जो है। इन एनिशियंट टाइम्स, प्राचीन काल में, पहले के जो है काल में जो है, पहले जमाने में पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विथ द हेल्प ऑफ अ स्टार। पीपल जो पहले पहले के टाइम में लोग जो है जो डायरेक्शन, मतलब रात के समय में डायरेक्शन यानी दिशा निर्धारित करने के लिए जो है तारों का जो हेल्प लेते थे, तारों का जो हेल्प में उपयोग करते थे, मतलब तारों से ही पता चलता है कि कौन किधर दिशा क्या है, तारों का हेल्प लेते थे। तारों के कारण उनको डायरेक्शन पता चल जाता, किधर उधर किधर नॉर्थ साउथ, ये सब पता चलता है तारों को। पहले तारों को से हेल्प लिया करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेटेड द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड द पोलर स्टार। जो नॉर्थ स्टार था वो जो है नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेटेड करता था, नॉर्थ दिशा को, उत्तरी दिशा को। इट इज आल्सो कॉल्ड द पोलर स्टार, इसे पोलर स्टार भी कहते हैं हम, जो कि नॉर्थ स्टार है। इट ऑलवेज रिमाइन इन ए सेम पोजिशन इन स्काई, यह हमेशा जो है एक ही स्काई में सेम पोजीशन पर आता है, हमेशा एक ही पोजीशन पर आता है। वी कैन लोकेटेड द पोजीशन ऑफ द पोलर स्टार विथ द हेल्प ऑफ द सप्तारिशी। पोलर स्टार का जो है हम लोग पोजीशन लोकेटेड करने के लिए जो हो
द हेल्प ऑफ स्पैट्रिसी का हम हेल्प ले सकते हैं. लुक एट फिगर 1.1. We will notice that if an imaginary line in draw joining the point or a star and extended further, it will point to the polar star. हमने नोटिस किया होगा कि if an imaginary line है, या जो है imaginary काल्पनिक लाइन है, draw joining the point or star. Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ जो है celestial body हैं, जैसे हम बताए थे कि पहले बताए हैं कि सेलेस्टियल बॉडी उसे कहते हैं जिसके सन हो गया, मून हो गया, जो भी ऑब्जेक्ट हैं जो कि रात में जो चमकते हैं, मतलब जिनका उन्हें जो हम सेलेस्टियल बॉडी के अंतर्गत रखेंगे. जैसे कि जितने ग्रह हो गए हैं, ये ग्रह तारा जितने भी जो हैं ये सब चमकते हैं रात को, मतलब इन्हें हम सेलेस्टियल बॉडी के अंतर्गत रखेंगे. सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी हैं जिनके पास खुद का जो है लाइट और हीट गर्मी नहीं होता है. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार. ये जो है स्टार से जो अपना है प्रकाश, स्टार का जो प्रकाश द्वारा अपना लाइट प्राप्त करते हैं, मैंने स्टार तारों से जो लाइट प्राप्त करते हैं. सच बॉडी आर कॉल्ड प्लेनेट. ऐसे जो बॉडी जो है, ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जो हम प्लेनेट कहते हैं, जो कि दूसरे से लाइट प्रकाश प्राप्त करते हैं, गर्मी प्राप्त करते हैं. जैसे कि ग्रह जो है सूर्य से गर्मी और लाइट जो है प्रकाश प्राप्त करते हैं, इनका खुद का नहीं है लाइट और हीट, ये हम प्लेनेट कहें. द वर्ड प्लेनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटिव. प्लेनेटिव जो है वर्ड, जो प्लेनेट का वर्ड जो है कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द प्लेनेटिव से आता है. एंड द अर्थ ऑन व्हिच वी लिव इन इज ए प्लेनेट. द अर्थ जिस पर हम रहते हैं, प्लेनेट जिस पर हम रहते हैं वह एक प्लेनेट है. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. ये जो है सब जितना हीट और लाइट जो है सन से प्राप्त करते हैं. विच इज आवर नियरेस्ट स्टार. जो कि हमारा सन जो है हमारा एक नियरेस्ट, एक मात्र जो है नियरेस्ट कह सकते हैं कि एक स्टार है जो बहुत नज़दीकी, जिससे हम लाइट, प्रकाश और हीट प्राप्त करते हैं. इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस. यदि हम लोग जो है ग्रेट डिस्टेंस से अर्थ पर देखते हैं, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून. यह मून के जैसा जो चमकता हुआ नजर दिखाई देगा. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट. मून दैट वी सी इन द स्काई, जब हम रात को देखते हैं, इज ए सैटेलाइट. यह एक उपग्रह है, सैटेलाइट है. इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव राउंड इट. जो यह है पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है, एक पृथ्वी का उपग्रह है जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है. लाइक आवर अर्थ. देयर आर द 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. इनमें से कुछ के जो है मून, इनके पास सैटेलाइट, उनका सैटेलाइट अधिक मात्रा में है उनके पास. जैसे कि बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, इनका जो है सूर्य के इनका उपग्रह इनका अधिक है. The solar system, the sun, 8 planets, satellite, and some other celestial body known as asteroids and meteoroids from the solar system. We often call it solar family with the sun as heated. The sun is in the center of the solar system. Solar system के जो center में स्थित है. It is a huge edge made of extremely hot gases. ये जो है हॉट गैसेस मतलब गर्म गैसेस से बना है जो है. इट प्रोवाइडेड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम.
ये प्रोवाइडेड करता है जो पुलिंग फोर्स सोलर सिस्टम को, जितने ग्रह को, इज द सन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ये जो है सोलर सिस्टम के लिए जो है लाइट प्रदान करता है, जितने प्लेनेट हैं ये जो है एक सोर्स है जिससे लाइट प्राप्त होती है हमारे। जो है द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये लगभग जो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। द प्लेनेट, there are the 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune। हमारे जो सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट जो है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो है कि सूर्य से बहुत दूर दूर पर हैं। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path। जो फिक्स पथ में जो फिक्स होता है पथ उनका रास्ता, उनमें जो है सन का जो मूव लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, मूव करते हैं अराउंड, उसके चारों ओर चक्कर घूमते हैं सोलर सिस्टम ये। दिस पाथ आर इल्यूमिनेटेड, देयर आर कॉल्ड ऑर्बिट। इसे हम वे ऑर्बिट कहते हैं। जिसे मरकरी इज ए नियरेस्ट टू द सन, सन के जो है नियरेस्ट है। इट टेक ओनली अबाउट 88 डे टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट के साथ जो है एक राउंड पूरा करने में 88 दिन लगभग लेता है मर्क्यूरी। Venus is considered as a Earth twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth। Venus जो है ये अर्थ के जैसा जो इसे कंसीडर किया जाता है, एक तरह से जाना जाता है अर्थ के जैसा, मतलब अर्थ के जैसा थोड़ा थोड़ा इसका मिलता जुलता है, क्योंकि इट्स साइज शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द डैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो है इसका शेप और साइज जो लगभग अर्थ के मतलब मिलता जुलता है। विनस का जो है यानी शुक्र ग्रह टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर ए प्लेनेट। प्लूटो को जो भी कंसिडर किया जाता था, मतलब देखा जाता था, एक प्लेनेट के रूप में देखा जाता था, लेकिन जो है हाउएवर इन ए मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो 2006 में एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो एक बैठक बैठा है, इन द मीटिंग में a decision was taken that Pluto, like other celestial body discovered in the recent past, may be called dwarf planet। इसे जो है अगस्त 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक बैठक हुआ, जो जिसमें डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है दूसरों ग्रहों जैसे कार्य नहीं करता, इसलिए इसे ड्रॉप प्लेनेट यानी बाउना प्लेनेट के रूप में जो गिना जाने लगा और ग्रह की श्रेणी से इसे निकाल दिया गया। The Earth is the third nearest planet to the Sun in size. It is the fifth largest planet. It is slightly flattened at poles। पृथ्वी जो है तीसरा जो है सबसे नियरेस्ट ग्रह है पृथ्वी के, अरे सन के, सूरज के, इन साइज। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, इस साइज में जो है 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स, इसके दोनों पोल पर यानी दोनों ध्रुवों पर जो है थोड़ा सा चिपटा है, थोड़ा सा स्लाइटली फ्लैटेंड, दैट इज वाई